नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट्स मेक द नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। बीजेपी सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स फैक्टर है और जिनकी सभाओं में आ रही भारी भीड़ बीजेपी के हौसलों को यह बढ़ाए हुए है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं बल्कि बंगाल की पुरानी शान को वापस लाने का एक मौका है। बंगाल का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। निर्मम सरकार की विदाई करोगे ना? पूरी ताकत से बोलो, करोगे ना? पक्का करोगे? और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता को 6 बड़ी मोदी की गारंटी दी, जिसमें गुंडागर्दी खत्म करने की गारंटी, कानून का राज स्थापित किया जाएगा, सेवा के लिए जवाबदेही तय होगी, खुलेगी हर फाइल, भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल, घुसपैठियों की विदाई होगी और सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा। साथ ही उन्होंने केंद्र की योजनाओं को बंगाल में न लागू करने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। 6 बड़ी मोदी की गारंटी देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा, हर पुराने घोटाले की फाइल खोली जाएगी और पीएम मोदी ने इस बात का भी दावा किया कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद बंगाल में यूसीसी लागू करेगी। मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा। मोदी की 6ठी गारंटी, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। पीएम मोदी की रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा और जिसको देखकर बीजेपी गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जनसभा के दौरान लगातार टीएमसी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि बंगाल की जनता ने इस बार हर बाधा को पार करने और मुश्किलों को हराने का पूरा मन बना लिया। उन्होंने इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बदलाव की एक ऐसी आंधी बताया जो टीएमसी की सरकार को विदा करने के लिए काफी है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि बंगाल का ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बल्कि ये बंगाल की खोई हुई शान, उसकी पुरानी पहचान को वापस लाने का एक बड़ा चुनाव है, एक लड़ाई है। भारत आज तेज
तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ भारत की है। इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार, देश तो आगे जा रहा है, निर्मम सरकार बंगाल को नीचे धकेल रही है, नीचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर बंगाल को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जब पूरा भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, तब टीएमसी अपनी नीतियों से बंगाल को पीछे खींचने में लगी है। जो बंगाल कभी पूरे देश में व्यापार और फैक्ट्रियों की जान हुआ करता था, आज विकास के मामलों में काफी पीछे धकेल दिया गया। उन्होंने हल्दिया को उदाहरण दिया और कहा कि कभी यहाँ के लोग दूर दूर यहाँ लोग काम की तलाश में आते थे, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि यहाँ के नौजवानों को अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे, आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी बताया, और जिसकी वजह से मछली पालन पूरे देश में बढ़ गया है। पड़ोसी राज्य बिहार और असम ने अपना उत्पादन दोगुना कर लिया, लेकिन बंगाल के मछुआरे पिछड़ रहे हैं। कारण यह है कि टीएमसी को पीएम के शब्द से इतनी नफरत है कि वो इस योजना को ठीक से लागू नहीं होने दे रहे हैं। और यही हाल आयुष्मान भारत योजना का है, जिससे बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज मिलता है, लेकिन टीएमसी इसे बंगाल में नहीं आने दे रही है। पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी संभावना मछली पालन में है, फिशरीज में है, सी फूड में है। बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना है। इससे हर गरीब परिवार को, 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है। क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है, तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते। और अब बात उस अनंत सेवा, अनंत भाव, अनंत व्यक्तित्व